बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मैं ये समझता हूँ कि कशीदा का वर्ड शायद इस वक्त थोड़ा सा इसको ज़रा कम कर देगा, क्योंकि कशीदा तो हम हर रोज़ ही वर्ड यूज़ करते हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन दर्जन से ज़्यादा, शायद कोई 2 दर्जन कह रहा है, कोई 1 दर्जन कह रहा है, ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं दोनों साइड्स पे। भारत के बारे में कहा यह जा रहा है कि उसकी 14 से 15 लोग जो फ़ौजी हैं वो मारे गए हैं, जबकि 3 से 4 फ़ौजी की तो वो ख़ुद अपने जो है ना सिक्योरिटी पर्सनल्स की वो क्लेम कर चुके हैं कि हाँ, एक BSF का इंस्पेक्टर था, 3 और सिक्योरिटी पर्सनल्स थे। और उसके बाद भारत ने अटैक भी कर रहा है और फुटेजेस रिलीज़ कर रहा है अपने मीडिया के ऊपर। उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि कई फुटेजेस पुरानी हैं, कोई अफ़गानिस्तान की हैं, कई सीरिया की हैं, मिसलीड किया जा रहा है बहरहाल हर तरह से। लेकिन बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ख़राब है, इस बात में कोई शक नहीं है। DGI SI भी इस हवाले से जो है ना बता चुके हैं कि हमारा एक सिविलियन और शहीद हो चुका है और 3 जो है ना हमारे जो शहरी हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं इस हवाले से। और इस हवाले से सूरत हाल जो है ना मेरे ख़्याल से आपको अगले 10-12 घंटों के अंदर सूरत हाल का पता चल जाएगा। लेकिन मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस हो रही हैं और वहाँ पे बताया जा रहा है कि सूरत हाल क्या है। एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों पर फायरिंग और गोलाबारी करके भारी जानी और माली नुकसान क्लेम करने की कोशिश की जा रही है। सिविलियंस को मारा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जनाब इतने फ़ौजी हमने शहीद कर दिए, इतने फ़ौजी हमने मार दिए, ताकि जो नुकसान उनका हो चुका है उस शर्मिंदगी से बचा जा सके। DGI SPR की एक ट्वीट के मुताबिक भारतीय फ़ौज इस वक्त रख चिरकी और खंजार का जो सेक्टर हैं उनके ऊपर जो है ना सिविलियन आबादी के ऊपर वो उसको निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा भी और 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फायरिंग की जा रही है, जिसके अंदर जानी नुकसान हो चुका है, मैंने आपको बताया। और इसके अंदर जो ज़ख्मी हैं उनके अंदर 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। पाक फ़ौज ने भारतीय दरअंदाजी का भारतीय आर्मी पोस्टों को निशाना बनाकर भरपूर जवाब दिया है और भारत की तरफ से इस तरह की वीडियो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जारी करने का मकसद सिर्फ ये है कि भारत के अंदर एक तरह से एक ग्राउंड तैयार किया जाए, एक जंगी जनून पैदा किया जाए कि वहाँ की आवाम खुद हुकूमत को कहे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। और ये आने वाले दिन में आज जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी जो है ना मोदी जी के जो करीबी तरीन जो BJP के लीडर हैं वो कह चुके हैं कि मोदी ने डेट डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान के ऊपर कब हमला करना है। इसलिए पाकिस्तान के साथ किसी भी बड़ी शरारत का ये पेश खैमा हो सकता है और पाकिस्तान के पास भी इस हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया अपनी खफत मटाने के लिए चीन के साथ जो उसने इतनी उसको ह्यूमिलेशन हुई है, पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई शरारत कर सकता है। इस हवाले से मोदी जैसे इंतहा पसंद शख्स से कोई भी तवक्का की जा सकती है और भारतीय फ़ौजियों ने सुबह 8 बजे के करीब रख चक्री सेक्टर में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसमें छोटे और भारी दोनों हथियारों का इस्तेमाल किया गया और एक मकान के सेन में मार्टर गोला गिरा, जिससे 75 साला चौधरी मोहम्मद बशीर शहीद हो गए और गोलाबारी से खेत में सूखी घास का ढेर भी जलकर राख हो गया। बम्बर जिला में सामानी सब डिवीज़न के मुतअद्दिद देहातों पर भारतीय फ़ौजियों की जानिब से बिला इश्तियाल गोलाबारी की जा रही है और गाही गाँव में 23 साला नवीद इकबाल, इनकी अहलिया 20 साला तैयबा नौरीन और 40 साला वालदा फरजाना कौसर इनके घर के पास शल गिरने से ज़ख्मी हो गए हैं। कुछ मार्टर गोले मकामी अदालतों और एक तालीमी इदारे के करीब भी गिरे हैं और ऐसे वक्त में ये सब जो है ना हो रहा है, जबकि वहाँ पे मशरकी लद्दाख के अंदर भी सूरत हाल गर्म है। कल एक ख़बर आई थी कि जनाब दोनों चीन और भारत एग्री हो गए हैं कि अब वो जो है ना अपनी फोर्सेस को वहाँ से डिसंगेज करेंगे, लेकिन इस हवाले से गुज़िश्ता 7 माह से ये लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। इस हवाले से चीन की तरफ से एक ख़बर आई है, एक तरह से भारत के लिए धचका ही है कि उन्होंने कहा है कि भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल से डिसंगेजमेंट की बहुत जल्दी है लेकिन हमें नहीं है। और चीन लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भारतीय मीडिया की खबरों को उन्होंने रद्द कर दिया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक न्यू दिल्ली की फ़ौज को ये खौफ है कि सर्दियों में जंग ना हो जाए और इससे बचने के लिए इन्हें डिसंगेजमेंट
की बहुत जल्दी है। और ये जवाब इन खबरों पर आया है जिसमें भारतीय मीडिया ने क्लेम किया था कि दोनों तरफ की फ़ौज इस बात पर राज़ी हो गई हैं कि फिंगर एरिया से फ़ौज पीछे हटा ली जाएगी। चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 पर चला जाएगा, जबकि भारत ने जिस चोटी पर कब्जा किया था, जिस पर चीन को एतराज़ है, वो इससे पीछे हट जाएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक फौजी दस्तों, टैंकों, कुत्तों और बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे हटाने पर वसी पैमाने पर इत्तफाक किया गया, जिस पर मशरकी लद्दाख में चौशल का इलाका शामिल है। जबकि चीनी माहरीन ने इसे एक मजाक करार दिया और कहा है कि ये भारतीय फौज की एक और चाल है जो सर्दियों के आगाज़ के सबब लद्दाख खित्ते में अपनी पोस्ट छोड़ने के ख्वाहां हैं। इस हवाले से हिंदुस्तानी फ़ौज को बेचैनी जो है ना उनकी समझी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त सर्दियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और फ़ौज को रसद की फराहमी के हवाले से उसको यकीनी बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और बहुत ज़्यादा वो दबाव का शिकार है। दूसरी तरफ भारतीय मईशत में भी मुसलसल दूसरी सहमाई में जो है ना बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार है, जिसकी वजह से भारत अपनी तारीख में पहली मरतबा इक्तसादी मंदी का शिकार हो गया है। भारत के मरकज़ी बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने साबका रिपोर्ट में कहा था कि 2020 और 2021 माली साल में अप्रैल जून की पहली छमाही में जीडीपी में 24% की गिरावट आई थी। आरबीआई ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि जुलाई सितंबर की दूसरी छमाही में भी जीडीपी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा है और ये 8.6% तक गिर गई है। भारत की तारीख में ये पहला मौका है जब किसी माली साल में मुसलसल 2 छमाही के दौरान जीडीपी की शरह मनफी रही है। और माहिरीन इक़्तिसादियात के मुताबिक जब मुसलसल 2 या इससे ज़्यादा छमाहियों में जीडीपी की शरह मनफी हो जाए तो इस सूरत हाल को इक़्तिसादी मंदी कहा जाता है। माहिरीन इक़्तिसादियात इस हवाले से उनका ये कहना है कि मुल्क गैर मामूली इक़्तिसाद गुजारी की तरफ जा रहा है और इक़्तिसादी माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के दूसरी लहर से तरक्की की रफ्तार एक बार फिर मुतासिर होगी। कुनबों और कारपोरेशनों पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ रहा है और ये दबाव इक़्तिसादी शोबे पर भी मनफी असरात मुरतब कर सकता है। करोड़ों लोगों की मुलाजमतें ख़त्म हो जाने से लोगों ने खर्च कम कर दिए हैं और पैसों को बचाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और तारीख में पहली मरतबा भारत के इक़्तिसादी मंदी से दो चार होने पर अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को सख्त जो है नुक्ता चीनी का शिकार उन्होंने बना रहे हैं, वो निशाना बना रहे हैं। और अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट की है कि भारत तारीख में पहली मरतबा इक़्तिसादी मंदी की जद में आ गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की ताकत को कमज़ोरी में बदल दिया है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। भारत भी बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद क्लेम कर रहा है कि हमने इतने पाकिस्तानी फ़ौजियों को शहीद कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं कि हमने इतने जो है ना भारतीय फ़ौजियों को शहीद कर दिया, लेकिन दोनों के जो अथेंटिक ज़राए हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से इतने फ़ौजी मारने के क्लेम अभी तक सरकारी तौर पे सामने नहीं आए, लेकिन फुटेजेस बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। इस हवाले से जो जो अपडेट्स हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइंदा तक के लिए राव वैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।